अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं मोहम्मद अदनान। वीवर्स, आज मेरे साथ बहुत बड़ी शख्सियत जो है वो मेरे पास मौजूद है। बल्दियाती इलेक्शन जो है वो इस्लामाबाद में कुछ अगर मगर के चक्कर में है। 19 तारीख को ये फैसला हो जाएगा कि इलेक्शन होने हैं या फिर ताहीर होगी। अब पैनल वीवर्स जो आपको नज़र आ रहा है वो शुरू दिन से लेकर अभी तक इनका ऑफिस चल रहा है। मेरे साथ मौजूद हैं चौधरी शिदात रमज़ान साहब, UC60 के कैंडिडेट हैं, पीपल्स पार्टी के होल्डर हैं। और दूसरी जान इसके बाद मेरे पास वीवर्स जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक बहुत बड़ा नाम पीपल्स पार्टी का चौधरी जुल्फ़िकार अली साहब मेरे साथ मौजूद हैं, जो लंदन से पार्टी को बड़ी बखूबी वहाँ से गहरी नज़र से इनका देखते हैं, वहाँ पे सदारत करते हैं। ये कहूँ मैं तो गलत नहीं होगा। चौधरी शिदात रमज़ान साहब से मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि हमारे से रोज़ाना ये मुझे एडवाइस ही देते थे कि आप ऐसा करें ऐसा करें। तमाम को कहूँगा वेलकम। बहुत शुक्रिया शिदात भाई, जुल्फ़िकार अली साहब बहुत शुक्रिया आपका वंस अगेन। सर कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा चौधरी साहब ये बताइएगा, इलेक्शन जो है वो मुलतवी हो चुके हैं। चौधरी शिदात रमज़ान साहब की जो कैंपेन बहुत ज़बरदस्त रही, हमें नज़र भी आती रही। हमने सर्वे भी किए, उसमें आपके जो कैंडिडेट थे उनकी सारे फहरिस्त में कुछ आते हैं। तो आप इनको क्या खुसूसी हिदायत देते रहें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रिंस साहब, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और आपने एक क्विक एक्शन के तहत ये इंटरव्यू हम लोगों का डिसाइड किया। चौधरी शिदात जैसे जाले जो पार्टी के सरमाया हैं और पढ़े लिखे हैं, ऐसे यंगस्टर्स को पार्टी क़यादत को मौका देना चाहिए और उन्होंने दिया अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारे इस्लामाबाद कैपिटल सिटी ऑफ पाकिस्तान जहाँ पे हम बैठे हैं, ये माशाल्लाह इस शहर के रिहायशी हैं और इनकी एक फैमिली बैकग्राउंड भी जो है वो भट्टो साहब और बीबी शहीद और आसिफ अली जरदारी साहब और आज के हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के ये भाई भी हैं और इस पार्टी के सिपाही भी हैं। फिर सब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हमेशा से एक नज़रिया रहा है कि गरीब को अकोमोडेट किया जाए और मज़दूर को जो है ना उसका रोज़गार दिया जाए। अच्छा ये बताइएगा जुल्फ़िकार साहब, क्या आपके पूरा ख़ानदान जो है वो पीपल्स पार्टी का है? इससे पहले भी आपके दादा वो भी पीपल्स पार्टी में रहे। तो पीपल्स पार्टी की ऐसी आपको कौन सी खुसूसियात लगती हैं कि आप शुरू से ही पीपल्स पार्टी में हैं? देखिए जी, खुसूसियात तो ये होती है कि वो जैसे कहते हैं ना कि हम अल्लाह और नबी के मानने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप सब हम सभी कलमा गो भाई बहने हैं यहाँ पर। तो जिसका कारनामा होता है ना उसको उसका जो है ना रिवॉर्ड आपको देना पड़ता है। तो भट्टो साहब जैसा लीडर, मोहतरमा शहीद बेनज़ीर जैसा लीडर कहाँ मिलेगा? मतलब इस मुल्क के लिए जाने दिए उन्होंने यहाँ पर फाशी नहीं फैलाई, उन्होंने यहाँ पर लोगों को आपस में लड़ाया नहीं है। वो ये जो सियासत आजकल की है उस दौर में ये सियासत हमने सुनी नहीं। हमें तो इसलिए भट्टो से और भट्टो के फ़लसफ़े से इसलिए इश्क है कि हमें भट्टो जैसा लीडर नहीं मिल रहा। और चौधरी साहब आपकी तरफ फिर आएंगे। मेरे साथ इस टाइम इसके साथ ही बैठे हुए चौधरी शिदात रमज़ान साहब। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि इंग्लैंड से आपको इनके कैसे मशवरे आते रहे और आप उसी तरह के कैंपेन करते रहे? औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे गहरी बात तो इनकी ये थी कि डेली बेसिस की बुनियाद पे ये मुझे वॉच कर रहे थे। मेरा फेसबुक चैनल इन्होंने मुकम्मल देख रहे थे और उसके अलावा इन्होंने रात को मुझे 1-1:30 बजे जब भी कॉल करते थे और मुझसे कहते थे कि आपकी इस जगह ये कमज़ोरी है, इस जगह आपने ये कमज़ोरी की, इस जगह लेडीज़ में वर्क ज़्यादा करें। और अल्हम्दुलिल्लाह उसी तरह हमने अमल पैरा करते हुए और इस UC की मजबूती के लिए, पीपल्स पार्टी की मजबूती के लिए काम किया। और मुझे इस बात पर बड़ी खुशी महसूस होती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो पूरे शहर की कैंपेन थी वो UC60 से शुरू हुई थी और UC60 ने ही पूरे शहर में पीपल्स पार्टी को दोबारा ज़िंदा किया और ये सब भाइयों और दोस्तों के ताउन से हुआ और सारों के उसके शिरकत से हुआ। सर आप ज़ाहिरा गालबन जो पूरी जो पार्टी है उसके आप बड़े पुराने जो हैं वो पार्टी में हैं, तो आप आजकल जो सियासी दंगल चल रहा है तो इस पर आप क्या कहेंगे चौधरी जुल्फ़िकार साहब? सर वो कोई सियासी दंगल नहीं है। मेरा तो अपनी पाकिस्तानी अवाम को एक ही मैसेज है कि हमेशा हक का साथ दें, सच का साथ दें।
शहजाद गुजर UC 60 से एक बहुत अच्छा, बहुत इंटेलिजेंट और बहुत हेल्पफुल और वेरी जो आप कह सकते हैं कि डिसेंट इंसान है, जिसने इस पार्टी को भी ज़िंदा किया, इस UC के लिए भी कुछ करना चाहता है। और सबसे बड़ी खुशी ये है कि इस UC के जितने भी लोग हैं उन्होंने अप्रिशिएट किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ी खुशी हुई इनकी कैंपेन देख के कि हकीकतन इन्होंने ये UC 60 को लड़काना बनाया हुआ है। और इनके जो भाई दोस्त हैं और जो इनकी फैमिलीज़ हैं और जो इधर के लोग हैं वो आज भी भट्टो से प्यार करते हैं, आज भी मोहतरमा शहीद को याद रखते हैं, आज भी वो जरदारी साहब की जितनी भी काविशें हैं, जितना भी जरदारी साहब ने भी इस मुल्क के लिए किया है, और आज हमारे आने वाले बिलावल भुट्टो जरदारी जो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैं, उन्होंने भी इन्हें पर्सनली अप्रिशिएट किया है। और इंशाल्लाह ये आगे भी चल के इस शहर के लिए आज UC 60 से जो इन्होंने स्ट्रगल किया है, जो इन्होंने हार्ड वर्क किया है, इंशाल्लाह इनको उसका रिवॉर्ड मिलेगा। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मैं ये बड़ी मतलब अपील करता हूँ कि शहजाद गुजर जैसे शख्स को शहर इस्लामाबाद की क़यादत में इनको जो है ना एक इज़्ज़त बख्शी जाए। ऐसे वर्कर्स, ऐसे भाई, ऐसे जियाले पार्टी का सरमाया है। सर आपसे लंबा प्रोग्राम इसलिए हम करना चाहते हैं कि आप हमें बार बार तो नहीं मिलते, क्योंकि आप अपनी पार्टी की जो कैंपेन है वो लंदन में चलाते हैं। तो एक दो मासमाना सवाल आपसे करते हैं, पाकिस्तान में सियासत करना आसान है या लंदन में? जी, पाकिस्तान की सियासत जो है ना वो तो अब थोड़ी सी डिफरेंट हो गई है। इंग्लैंड में जैसे सियासत होती है वो लोग थोड़े और तरीके से चलते हैं, वो लोग सिस्टमाइज्ड लोग हैं। हम लोग जो हैं यहाँ पर जो है ना बेसिकली हमारे लोगों के अंदर एक सोच आ गई। आजकल तो आपको पता है वैसे ही जो जितना ज़्यादा जो है ना धमाल डाल लेता है PTI में, वो उतने ज़्यादा जो है ना जी वो लोग इकट्ठे कर लेते हैं। तो वहाँ पे जो है जी हमारे जहाँ से क्योंकि मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान से है, ज़िंदगी पाकिस्तान में गुजरी है, इन्हीं लोगों में गुजरी है, तो पाकिस्तान तो हमेशा से हमारा दिल है, हमारी जान है। पर सियासत का जहाँ तक ताल्लुक़ है, लोगों को पहचान नहीं। हम कभी भी कतन भी नहीं चाहेंगे कि इमरान खान या कोई भी जमात जो है वो हमारे मुल्क को गलत तरफ ले के जाए, क्योंकि हम जिस कायद के सिपाही हैं और जिस मोहतरमा बेनज़ीर के बेटे हैं हमने इस मुल्क को तरक्की याफ्ता मुल्क बनाना था और देखना था। बाकी मतलब सियासत का कोई कंपैरिजन नहीं है। वो लोग घर बैठ के वोट डालते हैं और हम लोग जो है ना बड़ी स्ट्रगल करके वोट डालते हैं, पर वोट गलत जगह पर डाल देते हैं। प्रॉब्लम। अच्छा सर ये बताइए, आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बताऊँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 4 साल दौर में उन्होंने क्या अमली काम किया, जबकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के 4 साल दौर में उन्होंने आलमी बैंक पाकिस्तान में लाने की कोशिश की। उन्होंने तमाम उम्मत मुस्लिमा के लीडरों को लाहौर में एक जगह पे इकट्ठा किया, जो कि एक अहम और जिसकी वजह से और सबसे अहम किरदार उन्होंने कादियानियों को काफिर करार दिया और ख़त्म नबूवत का असल सिपाही होने का हक अदा किया। ये उनकी पहली 4 साल गवर्नमेंट के अमली जामा था और उसके अंदर कोई फितना फसाद की सियासत नहीं थी। अच्छा सर चौधरी साहब आपसे बस आखिरी सवाल, मुख्तसर सवाल का जवाब देना है। चौधरी साहब जरदारी को कहा जाता है कि बहुत अच्छी सियासत करते हैं, एक जरदारी सब पे बारी, ऐसी कोई ख़ास बात जो आप उनकी जहन में रखते हैं और सियासत चला रहे हैं उस बात को लेकर? मैं तो जी एक ही बात करूंगा जो हकीकत पे मबनी है। देखें, आसिफ अली जरदारी साहब ने 5 साल गवर्नमेंट की, वो प्रेसिडेंट पाकिस्तान थे। जब भी कोई लीडरान जो थे, जो भी उनके अराइवल थे या उनके कंपिटिटर थे, जो भी वो धरना देना चाहते थे, वो कोई लॉन्ग मार्च लाते थे, तो जरदारी साहब उनके लिए यहाँ पे पानी, जूसेस और बड़ा उनका एहतमाम करते थे। अगर किसी को भी पाकिस्तान में जरदारी साहब के 5 साल गवर्नमेंट में डंडा पड़ा है तो वो हमने नहीं सुना, ना हमने देखा है। तो ये बड़े जालिम लोग हैं जो आज बैठे हुए हैं या जो पहले बैठे हुए थे। हम पाकिस्तान की आवाम हैं, हम पढ़े लिखे लोग हैं और हमें अपने बच्चों को एक पढ़ा लिखा मैसेज देना है, ना कि जो ये लोग करते हैं ये बहुत गलत चीज़ है। अच्छा सर मुख्तसर सा जवाब दें, आजकल जो हुकूमत चल रही है आप इसको किस नज़र से देख रहे हैं? मुख्तसर सा जवाब। भाई अभी तो हुकूमत ये है कि अभी तो सब जो है ना वो जी इकट्ठे होकर कोशिश कर रहे हैं कि मुल्क को किसी भी तरीके से राइट पाथ पे लाया जाए और लोगों को कमोडेट किया जाए। बाकी क्या कह सकते हैं, हम तो सिर्फ ये कहते हैं कि हम भुट्टो वाले लोग हैं। हम तो कहते हैं जो जरदारी साहब ने किया इस मुल्क के लिए बहुत सारे कारनामे, जैसे मेरे भाई शहजाद गुजर ने बताया, और बहुत गैस पाइप लाइन है और बहुत कुछ है। पर मैंने आपको ये बात कही है कि जिसको ये कहते हैं
کہ زرداری یہ زرداری وہ. یار اگر آپ میں سے کسی ایک کو بھی ڈنڈا پڑا ہے زرداری کی گورنمنٹ میں تو آ جائیں, پھر آپ ہمیں بتائیں. زرداری ایک بہت بڑے دل کا مالک ہے, ہمارا قائد ہے, اور بلاول بھٹو زرداری کا والد ہے. سر یہ بتائیے گا آپ کیا سوچ رہے ہیں کہ جو آنے والے عام انتخاب ہوں گے, آپ پیپلز پارٹی کیا نون لیگ کے ساتھ اتحاد کر کے لڑے گی یا پھر الگ سے یہ اپنے الیکشن لڑے گی؟ پاکستان پیپلز پارٹی کی ہمیشہ سے ایک اپنی پہچان رہی ہے, اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنے طریقے سے الیکشن لڑے گی, پورے پاکستان سے لڑے گی, اور ہمارے بلاول بھٹو زرداری صاحب انشاءاللہ آنے والے وقت میں وزیر اعظم پاکستان ہوں گے, اور ہماری ینگ جنریشن کو ایک ینگ لیڈر ملے گا, اور وہ انشاءاللہ ہمارے ملک کو بہت زیادہ چینج کرے گا انشاءاللہ. چودھری شاہ صاحب آخری کوشچن آپ سے. چودھری صاحب جو ہے وہ الیکشن کے ابھی یہ معلوم صحیح طرح سے نہیں ہو رہا کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے, لیکن آپ کا آفس ابھی بھی ہے اور یہ کب تک رہے گا؟ یہ آفس انشاءاللہ تعالیٰ جی اب جب تک ہماری زندگی ہے یہ قائم رہے گا, کیونکہ یہ پچھلے 2 سالوں سے ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ آفس نہیں ہے, یہ ہمارا گھر ہے سارا, جہاں پہ ہم لوگ آ کے بیٹھتے ہیں, اپنے دل دکھ کرتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ غم گساری کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ یہ آفس جو ہے ہمیشہ قائم رہے گا, اور آپ کو ہماری کارکردگی نظر آتی رہے گی. اس آفس کو قائم رکھنے کی کوئی خاص وجہ؟ اس آفس کو قائم رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ آج ہفتہ ہے, چھٹی کا دن ہے, ہم لوگ یہاں آ کے بیٹھے, ہمیں نہیں پتا تھا ہمارے جناب اتنے پرانے بڑے بھائی اسد صاحب, ذوالفقار بھائی, یہ اچانک یہاں سے گزر رہے تھے, سلیم بھائی یہاں پہ آئے اور ہم ساروں کی دیکھیں میٹنگ ہوگی, اور ایک دو بیٹھ گئے ہم لوگ. تو یہ اس کو قائم رکھنے کی وجہ اصل یہ ہے کہ ہم لوگ آپس میں محلے دار پڑوسی ایک دوسرے سے ملتے رہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ چلتے رہیں ساتھ. بہت شکریہ شہزاد صاحب آپ کا, اور اسپیشلی سر آپ کا ذوالفقار بہت شکریہ سر آپ کا, آپ نے قیمتی وقت دیا. سامعین آج کے پروگرام میں اتنا ہی, مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.